अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। यहाँ पर मैं आज एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पर अपना व्लॉग पूरी तरह स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आज मैं जो हूँ वो अब्बू का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार कर रही हूँ। लंच और ब्रेकफास्ट इस तरह होता है कि कभी मैं दोनों चीज़ें अब्बू को साथ ही दे देती हूँ कि अब्बू ऑफ़िस में रख लेंगे और फिर जो है वो ख़ुद से ले लेंगे, और कभी कभार जो है ना वो मैं साथ लंच अलग और ब्रेकफास्ट अलग अलग देती हूँ। तो साथ साथ जो है ना वो ये था कि मैंने 2 स्लाइस पे जो है वो क्रीम लगा के शहद वगैरह लगा दिया था, ताकि अब्बू चाय के साथ इन स्लाइस को ले लें, और फिर 3-4 स्लाइस मैंने इस तरह से रख दिए थे कि अब्बू चपली कबाब के साथ ले लेंगे। चपली कबाब चूँकि गाय के हैं ना, तो मुझे अंदाज़ा है कि अब्बू इतने शौक़ से नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी अब्बू से ना इंसिस्ट किया कि अब्बू आप जो है ना वो 2 मेरे हाथ के ज़रा से चखें तो सही कि मतलब कैसे लगते हैं आपको। अब्बू कभी कभार जो है ना वो वैसे कबाब तो मुझसे बनवा के खाते हैं जो कि गाय के होते हैं, लेकिन चपली अब्बू नहीं खाते थे गाय के जो होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा आज इस तरह बना दिया था। उसके बाद फिर मैंने कढ़ी चढ़ाई। ये मेरा जो है ना वो कल का खाना होगा। मीन्स ये कि जो खाना मैं अभी चढ़ा रही हूँ ना, ये बच्चे अभी शाम में भी खा लेंगे और हम लोग कल भी खा लेंगे, क्योंकि कढ़ी जो है ना वो कभी भी कम नहीं बनाई जाती। तो ये कढ़ी मैं उसी जो है ना वो दूध के पानी से बना रही हूँ, जो दूध फट गया था ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगी आप लोगों को मैं क्या करूँगी इसका। तो अब ये नहीं कहिएगा कि बहुत देर बाद नंबर आ रहा है, लेकिन ये जो व्लॉग्स हैं ना वो थोड़े से इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन हम लोग काम जल्दी जल्दी अपना निपटा लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ी उसी तरह चढ़ाई और बहुत बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। इससे मेरा जो एक्सपेरिमेंट था ना वो बहुत अच्छा रहा था। अगर आप लोग के भी कभी दूध फट जाए ना, तो उस पानी को ना फेंकें, ना ही उस पनीर को फेंकें। ज़रूरी है कि पनीर से भी कुछ ना कुछ बना लें और इस पानी से भी कुछ ना कुछ बना लें। मैं बच्चों के लिए पेंट कलर लेकर आई थी, ये जो होते हैं दो जिसे कहते हैं, मुझे इस वक्त नाम क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, क्ले आई थिंक, मुझे इस वक्त नाम नहीं आ रहा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ। उड़ान एलिफेंट दिखाओ। उड़ान ने खुद एलिफेंट बना लिया भाई, वाह। हाँ दिखाओ कैसे बना के लाए हो। अब मैं वीडियो लगाऊंगी। दिखाओ, इधर तो दिखाओ, इधर तो दिखाओ, मामा को तो दिखाओ। कुछ भी नहीं है, कह रहे हैं डरो नहीं। इधर दिखाएं उड़ान। डिम्पल क्वीन इधर आए। जूजी उड़ान, उड़ान मामा को तो दिखाएं एलिफेंट क्या बना है। मुझे काटना तो ये बुलशीट मिला। चोली मैंने तो लिखा था कुछ काटो, खुद ही काटने आई थी ना। नहीं दिखा ले मोनी, ए ओरियो, ओरियो नहीं दिखा ले। गंदा बेबी, मैं बात नहीं करूँगा। और देखो भाई नई नई चीज़ें बन बन के आ रही हैं और अब इसी तरह आती रहेंगी। कंगा बनाया भाई, कंगा। किसने बनाया ये? अंकुशमान ने, ये उड़ान ने। एक मिनट टूट जाएगा, टूट गया। फिर मेरा थोड़ा सा व्लॉग जो है वो आपको अमेरिका की बारिश भी दिखाऊंगी, क्योंकि सब जगह बहुत बारिश हो रही है। तो यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी थी वीडियो, कहने लगे कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि ना मैं अंधेरे में यहाँ बैठा हूँ, लाइट भी आज झिमझिम हो रही है। और फिर जो है ना कह रहे थे कि मैंने रात को जो है ना वो इस तरह से मतलब जो यहीं रुकना पड़ा स्टोर के अंदर ही, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और कोई भी कह लीजिए कि बस नहीं चल रही थी और उबर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था। तो साथ ही इतनी तेज़ बारिश, बिल्कुल हमारे कराची की तरह से बारिश हो रही थी। लाइक ह्यूस्टन जो है ना वो ह्यूस्टन जो सिटी है ना अमेरिका का, बिल्कुल जो है वो सेम टू कह लीजिए इसके कराची तरह से है। अच्छा तो बहुत है, यहाँ से जाके एक्टर्स वगैरह भी बहुत सारे वहाँ पर स्टे करते हैं, रहते हैं। तो लेकिन सेम लाइक ये कराची की तरह से, और यहाँ ये दिखा रहे थे कि ये बारिश का पानी कोई इतना ज़्यादा हमारी तरह भरा हुआ था और हम अपने मुल्क को ही गंदा ख़राब कहने लगते हैं। कहने लगे कि ना मतलब मैंने बहुत पहली दफ़ा इतने अरसे में मैंने पहली दफ़ा देखा है कि यहाँ पर लाइट भी गई है। मतलब 2 दिन की लाइट चली गई थी इनकी जो है ना, इनके एरिया की भी। 3 दिन बाद तो इनकी जहाँ पर स्टे करते हैं वहाँ की लाइट आई और स्टोर की भी लाइट चली गई थी। तो बहुत कह रहे थे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे यहाँ पर इस बार। तो ये जो चीज़ है ना ये मुझे मतलब मैंने पहली दफ़ा देखा। मैंने कहा ये किस बात का अमेरिका है, ये अमेरिका है या नहीं है। कहने लगे बस ये ऐਵੇਂ ही है। अच्छा ये जहाँ पहले थे ना वो शिकागो सिटी जो होता है, शिकागो सिटी में जो है ना वो कितनी बर्फ़ पड़े कुछ भी हो वहाँ कोई लाइट नहीं ऑफ होती ना।
लेकिन यहाँ पर जो है ना ये कह रहे थे कि यहाँ पर लाइट भी ऑफ हुई है, तो काफ़ी इस दफ़ा बारिश और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश ही बारिश देखी है इन्होंने। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे अपना बारिश वगैरह दिखा रहे थे ना, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा अमेरिका का ये चीज़ शेयर करूँ कि हम अपने ही मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को कहते हैं नहीं यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये निज़ाम गलत है, यूँ लाइट चली गई, ये हो गया। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जब आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है ना, तो ये चीज़ होता ही है, मतलब लाज़मी ऐसा कुछ ना। तो फिर इनकी जो है ना शिफ्टिंग पहले भी यहाँ पर ऐसी जगह हो रही थी जहाँ पर सिटी की था नाम उसका अलास्का। तो मैंने जो है ना वो इनको मना कर दिया। मैंने कहा मतलब मैंने उसको सर्च किया था यहाँ से बैठे बैठे। ये मेरी बहुत सारी चीज़ें ना मतलब इस तरह से इंस्ट्रक्शंस मेरी बहुत अच्छी से सुनते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ बैठ के ऐसे कुछ बताती हो जैसे वहाँ पर मेरे साथ मौजूद हो, तो तुम्हारी बातों से बहुत मतलब ढारस सी हो जाती है। तो बस मैंने इनको अलास्का का मैंने कहा नहीं मुझे सही तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ठीक है अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन आप सर्च करके देखिएगा, अलास्का में ना बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं, बहुत लोग चोर करते, मतलब अभी यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई सेफ़ है। यहाँ ये बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें भेज के ना बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। और अलास्का में जो है ना वो आपको ये होगा कि वहाँ जो है ना कहीं कहीं पर मतलब ऐसा है कि वहाँ पर रात ही नहीं होती, लोग खुद अपना टाइम देखकर सो जाते हैं, मतलब सूरज डूबता ही नहीं है, दिन का ही समा सा रहता है। यहाँ मेरा व्लॉग एंड हो जाएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।